कभी सोचा है, रात के 2 बजे आप बेड पर उलटते पलटते हुए सोच रहे होते हैं, कल इंटरव्यू में क्या होगा, वो लड़की मुझे पसंद करती है या नहीं, पेरेंट्स को मैं कब खुश कर पाऊंगा। और सोच सोच के ही रात बीत जाती है और फिर सुबह उठकर वही ब्रेन ओवरलोडेड, स्ट्रेस फिल्ड और टायर्ड। हमारे विचार हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो जिंदगी एक सफर है, अगर नहीं तो जिंदगी एक एक्सीडेंट बन जाती है। महाभारत में एक पल आता है जब अर्जुन युद्ध के पहले अपने विचारों से ही हार रहे होते हैं। शस्त्र हाथ में था, सेना साथ थी, लेकिन विचार उन पर हावी हो गए थे और वॉरियर अर्जुन बन गए थे हेल्पलेस इंसान। उस समय कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था। और दोस्तों, वही बात हम सब के साथ होती है। हमारी लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को कंट्रोल करना ही नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बातों की जो आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूर जाननी चाहिए। ये जिंदगी का रोलर कोस्टर है। करियर प्रेशर, जॉब मिलेगी या नहीं, लव लाइफ का कंफ्यूजन, उसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, फैमिली का लोड, बेटा शादी कब करोगे, सोशल मीडिया की फेक दुनिया, मेरे पोस्ट पर लाइक्स कम क्यों आए। हर चीज़ हमारे विचारों को खींचती है और हम अपनी सोच को बंद करना चाहते हैं, पर सोच और तेज भागती है। ओशो ने कहा था, मन समुंदर की तरह है, लेकिन तुम उसके लहरों से उलझ गए हो। असली तुम वही गहराई हो जहाँ शांति है। और इसी समझ को पाने के लिए आज मैं 5 बातें आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, विचार आप नहीं हैं, विचार सिर्फ आपके मेहमान हैं। सबसे बड़ा पॉइंट समझिए, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने थॉट्स को ही अपना असली सेल्फ मान लेते हैं। अगर नेगेटिव सोच आ रही है तो हम कहते हैं मैं खराब हूँ। अगर जेलसी आई है तो हम बोलते हैं मैं बुरा इंसान हूँ। लेकिन सच ये है कि विचार क्लाउड की तरह है, आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक लड़का जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उसके दिमाग में एक सोच आती है, मैं फेल हो जाऊंगा। अब अगर वो सोच को अपना सच मान लेगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाएगी। लेकिन अगर वो समझे कि ये सिर्फ एक पासिंग थॉट है तो वो कॉन्फिडेंट बन के इंटरव्यू दे पाएगा। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने बोला था कि भगवान, मुझे बुरे विचार आते हैं। तो बुद्ध ने कहा, विचार नेगेटिव गेस्ट हैं। तुम अपने घर को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी गेस्ट तुम्हें हिला न सके। और इसका सोल्यूशन यही है कि हर बार जब नेगेटिव सोच आए तो खुद से कहना, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक गेस्ट है जो अभी चला जाएगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं वो अक्सर उसे और बढ़ा देते हैं। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे जेलस नहीं होना है, तो वही इमोशंस और पावरफुल हो जाते हैं। सोचना मत वाली बात ही सोच का रीजन बन जाती है। महाभारत में भी आप देखिए कि दुर्योधन जितना पांडवों के प्रति अपनी जेलसी को दबाता था, वो उतनी ही बढ़ती चली जाती थी। उसने अपना राज्य खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जेलसी को समझ नहीं पाया। तो इसका सलूशन यह है कि जब भी कोई विचार आए उसे रोकिए मत, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करिए। जैसे एक मूवी चल रही है, जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन मोड में आते हैं, थॉट की पावर कम हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तीसरा सिद्धांत यह है कि हमारे विचार वही बढ़ते हैं जहां हम अपना अटेंशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने ब्रेकअप के बारे में दिन भर सोचते रहेंगे तो आपके सारे थॉट्स वहीं घूमते रहेंगे। अगर आप अपनी एनर्जी को किसी नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो विचारों का नया डायरेक्शन बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई सारे महापुरुषों ने ये कहा है। मतलब अगर हम अपना अटेंशन पॉजिटिविटी पर रखेंगे तो विचार भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका सलूशन ये है कि अपना अटेंशन कॉन्शियसली शिफ्ट करिए। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसी वक्त कोई कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, पेंटिंग, वर्कआउट, रीडिंग। और इससे भी ज़्यादा शानदार चीज़ जो हमें प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, नाम जप। नाम जप से आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है और जो ऊर्जा आप नेगेटिव चीज़ पे लगा रहे थे वो ऊर्जा आपकी परमात्मा में लगने लग जाती है। आपके थॉट्स का सोर्स वही है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी डालते हैं।
चौथा सिद्धांत है, और ये बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। विचारों को शांत करने का सबसे बड़ा टूल है श्वास। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम अपने माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने ब्रीथ को कंट्रोल करके इनडायरेक्टली माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम के पहले एक स्टूडेंट बहुत एंग्शियस होता है। अगर वो 2 मिनट सिर्फ अपनी सांस को धीरे धीरे ऑब्जर्व करे, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली, उसका माइंड काम हो जाता है। गीता में भी कृष्ण ने प्राणायाम का उल्लेख किया था। जो अपने प्राण को स्थिर करता है, उसका मन स्वयं स्थिर हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो या आपके विचार आपके काबू में ना रहें, तो डेली 5 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए। जब भी माइंड ओवर एक्टिव हो, तुरंत अपने ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। ये इंस्टेंट रीसेट बटन है। और सांस पर ध्यान लगाने के लिए जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा राधा राधा, वैसे ही आप अपनी सांस पर अपनी आस्था जिस नाम में है उस नाम का जाप कर सकते हैं। 5वां सिद्धांत है, हम अपने विचारों के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने अंदर के साक्षी को भूल गए हैं। ओशो कहते हैं, जो तुम ऑब्जर्व करते हो उससे तुम अलग हो। अगर तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका मतलब तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उससे ज्यादा हो। जैसे आप YouTube पर एक वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। वैसे ही थॉट्स भी वीडियोस की तरह हैं, आपको उन्हें देखना है, जज नहीं करना है। और अगर पसंद नहीं आता, ज़रूरत हो तो स्विच करना है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि रोज़ 10 मिनट खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए बिना जज किए। सिर्फ विटनेस बनिए, धीरे धीरे मन खुद अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको अपने विचार कंट्रोल करने के लिए जाननी चाहिए। पहली, विचार आप नहीं हैं, ये सिर्फ मेहमान है। दूसरी, जितना विचार को दबाओगे वो उतना बढ़ेगा। तीसरी, विचार वही बदलता है जहां आपका अटेंशन है। चौथा, श्वास पे कंट्रोल करके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। 5वां, अपने इनर विटनेस को जगाइए। जिंदगी के हर दिन हम हजारों थॉट्स के जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इन 5 बातों को समझ लें तो हम अपना रास्ता क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि कबीरदास ने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर मन को जीत लिया तो दुनिया जीत गए। आज से जब भी आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, एक बार खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपने विचारों का गुलाम हूँ या मालिक? क्योंकि असली फ्रीडम वही है जब आप अपनी सोच को अपनी मर्जी से चलाना सीख लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसमें कौन सा सिद्धांत आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है नाम जप। जैसे ही आपका कॉन्शियस किसी नेगेटिव चीज़ पे जाए, खींच के उसको नाम जप पर लेकर आइए, आपका माइंड फोकस होने लगेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना विचार ज़रूर बताइएगा।